The topic of this video lecture is mutations. Mutations होती क्या है? Mutations होती हैं कि जो DNA का मॉलिक्यूल होता है उसका बेस सीक्वेंस होता है, उसमें जो जीन्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस होता है, जैसे A G C 2, इसी तरह ये बहुत सारी बेसिस होती हैं. सो कहीं ना कहीं किसी न किसी बेस में कोई चेंज आ जाता है, जैसे A की जगह G आ गया, C की जगह T आ गया. कोई भी ऐसी चेंज जो कि DNA को समटाइम्स चेंज कर देती हैं, और ऐसा चेंज करती हैं कि वो उसको बहुत स्वेयर डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं. समटाइम ऐसा होता है कि वो जो चेंज होता है वो ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा होता है, वो उसके सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है. और सम टाइम कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो अफेक्ट भी नहीं करते, और ऑर्गेनिज्म को की बॉडी को या उसको सर्वाइवल को फ़र्क नहीं पड़ता कुछ ऐसी म्यूटेशन से. सो इस लेक्चर में हम देखेंगे किस किस टाइप की म्यूटेशंस हो सकती हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, और किस तरह वो अफेक्ट करती हैं ह्यूमन बॉडी को. So what are mutations? Changes in the nucleotide sequence of the DNA. जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसमें कोई चेंज आ गया उसे कहते हैं म्यूटेशंस. May occur in the somatic cells are not passed to the offspring. सोमैटिक सेल्स होते हैं जो गेमीट्स होते हैं, जो एग या इस तरह से जो गेमीट्स या सेल्स होते हैं उनके अलावा जो सेल होते हैं उन्हें कहते हैं सोमैटिक सेल, यानी बॉडी के दूसरे सेल जो गेमीट्स या एग्स या स्पर्म ये जो भी हैं उन सेल्स के अलावा जो भी सेल्स होंगे उन्हें कहेंगे सोमैटिक सेल्स. दे आर नॉट पास टू ऑफस्प्रिंग. सो मे अकर इन गेमीट्स एंड पास टू ऑफस्प्रिंग. अगर तो गेमीट्स में आती है तो ऑब्वियसली वो फिर ऑफस्प्रिंग में पास हो जाएंगे. सो आर म्यूटेशंस हार्मफुल और हेल्पफुल? क्या वो हेल्पफुल हो सकते हैं या फिर हार्मफुल हो सकती हैं म्यूटेशंस? म्यूटेशंस हैपन रेगुलरली. ये हो रही होती हैं ह्यूमन बॉडी में, नॉर्मली हो रही होती हैं, डेली बेसिस पे हो रही होती हैं. अब होता ही है कि नॉर्मली कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं जो कि उन म्यूटेशंस को ठीक कर देते हैं. ये नेचुरली बॉडी के सेल्स के अंदर ये मैकेनिज़्म होते हैं कि उन म्यूटेशंस को उन्हें करेक्ट करते जाते हैं. जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करते जाते हैं डीएनए को, वैसे वैसे वो उसको सही भी करते जाते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना आए. बट सम टाइम कोई मिस्टेक ऐसी हो जाती है जो कि करेक्ट नहीं हो सकती या नहीं होती हो पाती, और उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा फिर चेंज आता है जो कि ड्रास्टिक हो जाता है. ऑलमोस्ट ऑल द म्यूटेशंस आर न्यूट्रल. न्यूट्रल म्यूटेशंस ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो कि जो अफेक्ट भी नहीं आता है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पे या किसी चीज़ पे भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता. केमिकल्स एंड यूवी रेडिएशन कॉज म्यूटेशंस. जो डेली का एक्सपोजर होता है ऐसे ह्यूमन बॉडी का डिफरेंट केमिकल से, डिफरेंट टॉक्सिक एलिमेंट से, और जो यूवी रेडिएशंस आ रही होती हैं, ये सब चीज़ें जो है ना वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं. मैनी म्यूटेशंस आर रिपेयर्ड बाय एंजाइम्स. जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो उन म्यूटेशंस को रिपेयर कर देते होते हैं. सम टाइप ऑफ स्किन कैंसर एंड ल्यूकीमिया रिजल्ट फ्रॉम सोमैटिक म्यूटेशंस. जो सोमैटिक सेल्स में जो म्यूटेशंस आती हैं वो स्किन कैंसर या फिर जो ल्यूकीमिया होता है, वाइट ब्लड सेल का जो कैंसर होता है उसको कहते हैं, वो ऐसे कैंसर्स को कॉज करती हैं. सम म्यूटेशंस में इम्प्रूव एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल. कुछ ऐसी होती हैं जो बेनिफिशियल होती हैं. टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में जीन म्यूटेशन हो सकती हैं और क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकती हैं. अब जो जीन होता है, ज़ाहिर क्रोमोसोम एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसका छोटा सा पार्ट है जीन का जो स्ट्रक्चर है. तो हम पहले देख लेते हैं क्रोमोसोम में क्या चेंज आता है. सो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है? चेंज इन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाएगा, या फिर लॉस और गेन, या फिर क्रोमोसोम का कोई पार्ट लॉस हो जाएगा या फिर कोई पार्ट ऐसा होगा जो गेन हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रोमोसोम की म्यूटेशन में आ जाती हैं डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, नॉन डिसजंक्शन या डुप्लीकेशन. अब डिलीशन में ऑब्वियसली नाम से ज़ाहिर है कोई ना कोई जो डिलीट होगा, कोई ना कोई क्रोमोसोम का पार्ट. सो ड्यू टू ब्रेकेज अ पीस ऑफ क्रोमोसोम इज़ लॉस्ट. अब ये इमेज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है इसका ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से लॉस्ट हो चुका है. अब जब ये लॉस्ट हो चुका है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उसका लेंथ छोटी हो चुकी है. जब ये जीन लॉस होगा तो ऑब्वियसली इस जीन का ने कोई ना कोई प्रोटीन बनानी होगी, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनानी होगी कि जो अब नहीं रही. तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा बॉडी के अंदर. सो इन्वर्जन में क्या होगा? इन्वर्जन भी वर्ड से ही शो हो रहा है कि इन्वर्ट हो जाना, यानी कोई चीज़ उल्टी हो जाना. क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक ऑफ
एंड सेगमेंट फ्लिप अराउंड एंड बैकवर्ड। इसका मतलब क्या है? सेगमेंट रिएटाइज, सबसे पहले क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो टूटेगा, फिर वो फ्लिप करेगा बैकवर्ड। सो फ्लिप का मतलब है कि जो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और बैकवर्ड मूव करेगा, दोबारा से रीअटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर से जो शो हो रहा है, अब यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम का सेगमेंट है, ये कलर पिंक है और ये कलर ग्रीन है। अब ये वाला जो सेगमेंट है जब ब्रेक होगा तो ये सेगमेंट ब्रेक होकर फ्लिप होगा। फ्लिप होगा, जो ग्रीन वाला है ये ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा, पिंक जो है वो नीचे वाली साइड पे। अब ओरिजिनल में पिंक ऊपर था और यहाँ पे पिंक नीचे है। सो ये री इंसर्ट हुआ है डीएनए का पीस। अब इससे भी क्या होगा कि सीक्वेंस में चेंज आएगा, फिर से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का भी नाम से ज़ाहिर है कि कोई चीज़ डुप्लीकेट होगी, डबल होगी। अब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का जो पार्ट है, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये यहाँ पे 2 दफ़ा ये डुप्लीकेट हो गया है। डुप्लीकेट होने से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। डुप्लीकेशन अकर व्हेन अ जीन सीक्वेंस इज रिपीटेड। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन भी नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं लोकेशन में कोई ट्रांसफ़र होगा, कोई चेंज आएगा। सो अब इस इमेज में जैसे कि शो हो रहा है, इन्वॉल्व्स 2 क्रोमोसोम दैट आर नॉट होमोलोगस। ऐसे 2 क्रोमोसोम जो कि होमोलोगस नहीं हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जो कि पेयर की फॉर्म में, जो 2 जोड़े होते हैं या 2 क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, उनके अलावा जो क्रोमोसोम होंगे, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 का एक क्रोमोसोम और क्रोमोसोम जो पेयर नंबर 11 है उसका एक पेयर जो है उनके दरमियान हो सकता है। सो इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द 2 क्रोमोसोम्स दैट आर नॉट होमोलोगस एंड पार्ट ऑफ 1 क्रोमोसोम इज ट्रांसफर टू अनदर क्रोमोसोम। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें ये हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरे की आर्म है। अब इसमें होता ये है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है वाइट वाला, इसका ये पार्ट और ब्लैक वाले का ये जाके ब्लैक वाले पार्ट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ब्लैक वाला है, इसके अंदर ये वाइट वाला पार्ट आ चुका है और ये जो ब्लैक वाले का थोड़ा सा पार्ट है ये वाइट वाले के अंदर आ जाएगा। अब इस तरह क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन हुई, 2 क्रोमोसोम या 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ द जीन सेगमेंट हुई है। सो अब नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, फेलियर ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये है हमारे पास एक अब हमारे पास ये माइटोसिस हो रही है, सॉरी ये मियोसिस हो रही है हमारे पास। सो अब इसमें क्या हुआ है कि यूजुअली होना ये चाहिए कि सेल के अंदर ये जो 4 क्रोमोसोम है ओरिजिनल सेल के अंदर, ओरिजिनली तो 2 होते हैं, अब ये रेप्लिकेट होकर 4 बन गए। तो अब इन्होंने क्या करना था, ये रेप्लिकेट 4 में इसलिए हुए हैं ताकि आगे चल के जो 2 डॉटर सेल बनेंगे उनको ताकि इक्वली डिवाइड कर सकें, उनमें क्रोमोसोम इक्वली मतलब डिवाइड हो सकें। सो अब इसमें ये हुआ कि मियोसिस के दौरान 3 एक साइड पे आ गए, एक साइड पे आ गए। होना ये चाहिए था कि 2 एक साइड पे, 2 एक साइड पे होने चाहिए थे। सो अब इसमें 3 एक साइड पे और एक साइड पे आ गया। अब उससे हुआ कि फर्दर जब डिवीजन हुई तो फिर क्या हुआ, 3 एक साइड पे चले गए, 2 एक साइड पे आ गया। अब इस तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो कुछ सेल हैं उनमें कम क्रोमोसोम है और कुछ में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। ये भी बहुत बड़े डिज़ास्टर या डिजीज़ का बायस बनती है। So, failure of chromosome to separate during the meiosis cause gamete to have too many or too few chromosome। अब ये gametes में हो रही है तो फिर कुछ में ज़्यादा हो जाएगी और कुछ में कम हो जाएगी। अब इसमें इस इमेज में जो है वो ओरिजिनल क्रोमोसोम के बाद डुप्लीकेट, ये कुछ एग्जांपल दी हैं कि डुप्लीकेशन में क्या होगा, कुछ डुप्लीकेट हो जाएगा। डिलीशन में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर डी नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ डिलीट हो चुका है। इन्वर्जन में क्या होगा कि फ्लिप होगी चीज़, तो अब यहाँ पे ई और एफ जो हैं उन दोनों को फ्लिप कर दिया है। अब यहाँ पे भी इन्वर्जन में बी और सी को फ्लिप कर दिए, जस्ट फॉर द एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या होता है, जीन म्यूटेशन में यूजुअली पॉइंट म्यूटेशन या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आती है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि जीन के किसी एक न्यूक्लियोटाइड में कुछ ऐसा चेंज आएगा जो कि साइलेंट, मिस सेंस या नॉन सेंस म्यूटेशन या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का बाइस बनेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जीन म्यूटेशन। जीन चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीन
may only involve a single nucleotide, may be due to copying error, chemical and viruses etc. अब इसमें पॉइंट म्यूटेशन आ जाती हैं, साइलेंस, मिस सेंस, नॉन सेंस, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें इंजर्शन और डिलीशंस आ जाती हैं. व्हाट इज़ पॉइंट म्यूटेशन? चेंज ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड include the deletion, insertion और substitution of one nucleotide in the gene. सबसे पहले सब्सटीट्यूशन देख लेते हैं. सब्सटीट्यूशन में क्या हुआ, ये एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया की. सिकल सेल इज़ अ रिजल्ट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशन. एक न्यूक्लियोटाइड की सब्सटीट्यूट होगा. सब्सटीट्यूट का मतलब कि उसकी जगह कोई और आ जाएगा. सो इट अकर्स इन हीमोग्लोबिन जीन वेलाइन इंस्टेड ऑफ द ग्लूटामिक एसिड. सो ये एक्चुअली में एक जीन एक ऐसा आएगा या एक उसमें न्यूक्लियोटाइड चेंज ऐसा आएगा जो कि अमीनो एसिड को चेंज कर देगा. सो उसकी वजह से ये सब्सटीट्यूट हो जाएगा अमीनो एसिड ही. अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द साइलेंट म्यूटेशन. इफ़ अ जीन म्यूटेशन डज नॉट चेंज द अमीनो एसिड इट इज़ कॉल्ड अ साइलेंट म्यूटेशन. यानी हमें पता है कि जब जीन होती है वो ट्रांसक्राइब होने के बाद मैसेंजर आरएनए बनाती है और ट्रांसलेट होने के बाद अमीनो एसिड बनाती है, और उसके बाद जो है वो जो अमीनो एसिड जो है क्या कहते हैं, अमीनो एसिड की जो चेन बनती है वो ट्रांसलेशन के बाद एक प्रोटीन बनाती है. सो हमें पता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए बनता है एंड आफ्टर ट्रांसलेशन वो जो है वो प्रोटीन बनती है. सो अब होता ही है कि साइलेंट म्यूटेशंस ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जिनमें ओरिजिनली जो डीएनए है उसमें ऐसा चेंज आता है जो कि आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद जो अमीनो एसिड होता है वो बजाय इसके कि वो चेंज हो जाए उस न्यूक्लियोटाइड की वजह से वो वही रहता है. वो सेम ही रहता है क्योंकि हमने ट्रांसलेशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि जो अमीनो एसिड होते हैं, एक अमीनो एसिड उसके सम टाइम 3-4 कोडोन डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है. सो AUG कोई भी एग्जांपल हो सकती है. सो एक अमीनो एसिड को जब 3-4 कोडोन कोड कर सकते हैं तो फिर सम टाइम ऐसा होता है कि एक कोड में ज़रा सा चेंज आएगा तो वो दूसरे कॉम्बिनेशन में हो जाएगा और फिर उसकी प्रोटीन जो है अमीनो एसिड जो है वो सिमिलर ही होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा. If a gene mutation does not change the amino acid, it is called as silent mutation. If a gene mutation change the amino acid, it is called the missense mutation. अगर तो ऐसा चेंज आए जो कि मिससेंस म्यूटेशन या फिर अमीनो एसिड को ही चेंज कर दे, इसे कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन. और अगर ऐसा जीन म्यूटेशन ऐसा चेंज लाए जो कि स्टॉप कोडोन को कोड कर दे तो इसे कहते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन. स्टॉप कोडोन होते हैं UAA, UGA, UGG. सो ऐसा कोई भी न्यूक्लियोटाइड के चेंज आए जो कि कॉम्बिनेशन में ये 3 कोडोन ले आए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन तो वो स्टॉप कोडोन कंसिडर होता है. फिर उसकी वजह से क्या होता है कि नॉन सेंस म्यूटेशन आ जाती है. अब हम वन बाय वन देख लेते हैं. व्हाट आर साइलेंट म्यूटेशन? साइलेंट म्यूटेशंस आर द म्यूटेशंस दैट डू नॉट हैव एनी ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप. क्योंकि अमीनो एसिड सेम रहता है चेंज के बाद भी, इसलिए ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप या बज़ाहिर उसमें कोई फ़र्क नहीं आता. द कोडोन कंटेनिंग द चेंज बेस मे कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड. फिर है मिससेंस म्यूटेशन. This type of mutation is a change in one DNA base pair that result in substitution of one amino acid for other. यानी उसकी जगह कोई और अमीनो एसिड आ जाएगा प्रोटीन में. फिर इससे क्या होगा कि द कोडोन कंटेनिंग द चेंज बेस कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड. नॉनसेंस में क्या होता है? नॉनसेंस म्यूटेशन इज आल्सो अ चेंज इन वन DNA बेस पेयर इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूटिंग वन अमीनो एसिड फॉर अनदर. यानी बजाय इसके कि एक अमीनो एसिड की जगह दूसरा अमीनो एसिड आ जाए, इस केस में क्या होता है कि वो चेंज जो है टर्मिनेशन कोडोन को ले आता है सामने. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो जिस वक्त कोडोन को आना था उस वक्त से पहले ही वो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आ जाता है तो प्रोटीन जो है वो शॉर्ट बनती है, प्री मेच्योर सिग्नल ये दे देती है कि अब स्टॉप कोडोन आ जाए, हालांकि वहाँ होना नहीं चाहिए था. This type of mutation result in shortened protein and may function improperly or not at all. तो फिर वो प्रोटीन जो है फंक्शन नहीं करेगी. अब यहाँ पे इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्या है इन तीनों के दरमियान डिफरेंस. सो अब हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास ये टेबल है इसमें ये जो लेवल है ये DNA का लेवल है. यानी ये DNA का सीक्वेंस है
ये मैसेंजर आरएनए का लेवल है और ये प्रोटीन यानी ट्रांसलेशन के लेवल है। अब ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस था ओरिजिनली डीएनए का टीटीसी सीक्वेंस था। ओरिजिनल में होना ये चाहिए था कि टीटीसी जो भी डीएनए का सीक्वेंस होता है उसने मैसेंजर आरएनए लेवल पे एएजी को कोड करना था और प्रोटीन के लेवल पे लाइजीन को कोड करना था। अब साइलेंट म्यूटेशन में क्या होगा कि सी की जगह टी आ जाएगा। जब सी की जगह टी आ जाएगा तो ऑब्वियसली हमें पता है कि थायमीन हमेशा एडेनिन के साथ बेस बनाता है। सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टी की जगह ए आ जाएगा। अब पहले यहाँ सी था, सी की जगह जी क्यों है? सी के मैसेंजर आरएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसमें जी क्यों है? क्योंकि सी हमेशा जी के साथ ही बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल ए आया। अब जो हमारे पास अमीनो एसिड कोड हुआ वो लाइजीन कोड हुआ। इस चेंज के बावजूद भी लाइजीन ही हुआ। ओरिजिनल में भी लाइजीन था, इसमें भी लाइजीन था। अब इन दोनों में क्या हुआ, अमीनो एसिड सेम था। हालांकि चेंज बेस के लेवल पे चेंज था बट अमीनो एसिड जो है वो सेम ही आया। अब नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या हुआ कि ये टी सीक्वेंस में की जगह जो ये टी की जगह ए ने ले ली। अब जब टी की जगह ए ने ले ली तो ये बन गया ATC। जब ए आया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह यू आना चाहिए क्योंकि आरएनए में टी थायमीन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे यू आ गया। अब ये बन गया UAG। अब UAG जो है वो स्टॉप कोडॉन होता है। तो हमें पता है 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, UAG, UGG और UGA। तो स्टॉप कोडॉन हो गया तो इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होगी। अब मिस सेंस में क्या हुआ कि जो TTC है अब उसमें जो दरमियान वाला टी है वहाँ पे C आ गया। अब जो कोड मैसेंजर आरएनए बनाएगा वो AGG बनाएगा और जो अमीनो एसिड एंड पे बनेगी वो आर्जिनिन बनेगी। अब सिर्फ एक अमीनो एसिड का था, एक बेस जो टी है उसकी जगह C आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, लाइसिन की जगह अर्जिनिन आ गया। अब क्या हो गया, ये अमीनो एसिड डिफरेंट हो गया। अब दूसरी मिस सेंस की एग्जांपल है कि अगर टी की जगह दरमियान वाला टी की जगह दरमियान वाला जी आ जाए। अब इससे होगा ये कि फिर कोडॉन की वो भी चेंज होगी, जी की जगह C आ गया। सो अब इसने क्या कोड किया, ACG ने थ्रियोनिन को कोड करता है। अब ये भी डिफरेंट हो गया। सो अब ओरिजिनल की जगह यहाँ पे थ्रियोनिन आ गया तो ये भी चेंज हो गया अमीनो एसिड। सो दिस इज कॉल्ड अ मिस सेंस जिसके अंदर अमीनो एसिड ही चेंज हो जाता है। सो नॉन सेंस इज स्टॉप कोडॉन एंड साइलेंट इज फॉर सेम अमीनो एसिड। नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो ABC है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स ABC, वो एक सीक्वेंस से चल रहा होता है ना, ABC Z तक। सो एक सीक्वेंस होता है। अगर उसमें हम एक भी लफ्ज़ माइनस कर जाएं, जैसे ABCDE माइनस कर जाएं और हम कहें कि जी ABCDFGH, तो उससे क्या होगा कि हमारा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। हम कहीं ना कहीं एक लफ्ज़ जो है वो ज़ाया कर चुके हैं। सो अब इस तरह से, या फिर हम 2 दफ़ा F उसमें पुट कर दें तब भी इशू है, तब भी प्रॉपरली ABC का तो नहीं होगा सीक्वेंस। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यही होता है कि इंजर्शन और डिलीशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड, या एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा या फिर एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाएगा। उससे क्या होगा कि पूरे का पूरा जो फ्रेम होता है वो चेंज हो जाता है। चेंजेस द रीडिंग फ्रेम लाइक अ चेंजिंग अ सेंटेंस, प्रोटीन्स बिल्ड इनकरेक्टली। अब जैसा कि ये एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है का फ्रेम दिया हुआ है कि हमारे पास एक फ्रेम था जिसकी जो अमीनो एसिड हमारे डीएनए के अंदर जो है वो सीक्वेंस था ATG GAA GCA CGT, ये हमारे पास ओरिजिनल डीएनए का हमारे पास वो था रीडिंग फ्रेम। अब हुआ ये कि ये कोड कर कौन सी अमीनो एसिड का था, ये मिथियोनिन, ग्लूटामिक एसिड, एलेनिन, ग्लाइसिन। अब ये 4 जो है वो अमीनो एसिड को कोड कर रहा था। अब हुआ ये कि दरमियान में से जी जो है ये चला गया, डिलीशन हुई और यानी म्यूटेशन वाली डिलीशन हुई और उसे कहते हैं अब उसकी वजह से क्या हो गया, जब जी निकल गया तो रीडिंग फ्रेम हमारा शिफ्ट हो गया। अब हमारा रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगा, ATG AAG CAC एंड इस तरह से होगा। अब यहाँ पे भी वो लिखा है ATG सेम है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है AAG, यानी ये वाला A, ये वाला A और ये वाला G। फिर अगला कहाँ से शुरू हो रहा है, अगला यहाँ से शुरू है CAC, फिर अगला GT। अब ये क्या होगा, रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। जब ये रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया तो जो हमारे पास अमीनो एसिड का टेबल होता है एक, उससे अगर हम देखें तो जो AAG है वो कोड करता है
लाइसिन को CAC कोड करता है, हिस्टीडीन को एंड GT तो कोई कोड कर ही नहीं रहा। सो इस तरह से क्या हुआ कि फ्रेम शिफ्ट हो गया एक से के डिलीट होने से। अब नीचे भी वही है कि अब ये एक और रीडिंग फ्रेम है जो कि GCT, AGT, ATA और CGG और CGA। अब यहाँ पे क्या हो गया, कोई मॉलिक्यूल इंसर्ट हुआ। इंसर्ट कहाँ पे हुआ, AGT के बाद यहाँ पे इंसर्ट हुआ। अब रीडिंग फ्रेम कैसा हो गया, GCT, AGT, GAT, यानी एक रीडिंग एक कोडॉन ये हो गया, फिर ACG और GCG। सो यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट हुआ तो फिर ये रीडिंग फ्रेम जो है बिल्कुल चेंज हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अमीनो एसिड भी डिफरेंट बनेगा, अब वो कोड भी डिफरेंट करेगा। अब AGT है, अब उसको यहाँ पे तो सेम होगा, बट ATA को डिफरेंट को कोड करा था। अब ये जो GAT है, अब जाहिर है ये डिफरेंट को ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। इस तरह क्या होगा, प्रोटीन ही गलत बनेगी। एंड थैंक यू।